तो आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएट और एडिट, फॉर्मेट, स्टोर और प्रिंट डॉक्यूमेंट करने काम आता है। मतलब आप इससे एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि हो गया आपका एम एस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया और लिब्रे ऑफिस राइटर। ये लिब्रे ऑफिस है और ये एम एस वर्ड है। ये प्रोग्राम, इससे राइटिंग और एडिटिंग ईजी हो जाती है इजी तरीके से। और ये ट्रेडिशनल टाइप राइटर से तो अच्छा ही है बहुत ज़्यादा। और विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूजर कैन, और हम लोग इसको सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से विद वर्ड्स अक्षरों के साथ। टाइप एंड एडिट टेक्स्ट क्विकली, इसमें टाइप और एडिट जल्दी किया जा सकता है। करेक्ट मिस्टेक को एडिटिंग टूल की मदद से हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट, जैसे फॉर्मेट टेक्स्ट में जैसे ये आपका फॉर्मेट टेक्स्ट है, ये फॉर्मेट बार है, इसमें इधर ये फॉर्मेट वाला है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसे इधर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल और साइज कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ से होगा, स्टाइल यहाँ से होगी और कलर यहाँ से होगा। इसमें भी वही चीज़ सेम है, यहाँ से नाम चेंज होगा, इधर से साइज चेंज होगा, इधर से कलर चेंज होगा। ठीक है, और प्रिंट प्रोफेशनल जो वो होते हैं ना, लुकिंग रिपोर्टर, लेटर, एज्यूम, कार्ड्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब इसी से बनती हैं। अब आपके कोर्स में लिब्रे ऑफिस है तो हम लोग लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स ऑफिस सूट डेवलप, मतलब एक ओपन सोर्स है, फ्री है, मतलब रुपए नहीं पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ये एक वन मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। मतलब आप इसे बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। विंडो, लाइनक्स, मैक ओएस सब में सपोर्ट करता है। लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड करता है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट ऑफिस टास्क में। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, आपको एक ही साथ मिल जाएंगी। राइटर भी, जो ये है, स्प्रेड शीट मिल जाएगी, कैल्क और कैल्क के नाम से। और इम्प्रेस में आपको प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाएगा। और कैल्क में स्प्रेड शीट वगैरह में एम एक्स एक्सेल वाला काम चलेगा। ड्रा में आप ड्राइंग कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह। बेस में आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं एम एस एक्सेस की तरह। और मैथ में आप फार्मूला एडिटर फॉर मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आपके कोर्स में है सिर्फ ये तीन, 1 2 3, बस। इसको कर देते हैं हाईलाइट, बस। की फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, की फीचर्स क्या है? फ्री है, ये डाउनलोड किया जा सकता है, ओपन सोर्स। सपोर्ट करता है फाइल फॉर्मेट को, जो एम एस ऑफिस में यूज होती हैं वो इसमें सपोर्ट हो जाती हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मॉडर्न डिजाइन का है। मल्टी लिंगुअल सपोर्ट है, मतलब बहुत सारे सपोर्ट मिल जाते हैं इसमें आपको। रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है। और रेगुलर अपडेट और कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है आपको, जब भी फ्री है तब भी। मुख्य भाग क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वर्ड प्रोसेसिंग और लिब्रे ऑफिस का उद्देश्य है कि डॉक्यूमेंट को बनाना, लिखना और संपादित करना, मतलब ठीक ठाक रखना। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, जैसे बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज बदलना हो गया। और टेबल और इमेज चार्ट जोड़ना। दस्तावेज को सुरक्षित रखना और प्रिंट करना। उद्देश्य ये है कि तेज, सटीक और आकर्षक दस्तावेज तैयार करना, मतलब एकदम फास्ट, रैपिडली। टाइटल बार, टाइटल बार ये एक विंडोज के सबसे ऊपर दिखाई देता है। ये टाइटल बार हो गया आपका, ये टाइटल बार लिब्रे ऑफिस लिखा है इधर और इधर एम एस वर्ड लिखा। इसमें खुले हुए दस्तावेज का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम और लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई देता है। जैसे इधर लिब्रे ऑफिस राइटर दिखा है, इधर एम एस वर्ड लिखा है। ठीक है, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होती है। ये है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ऐसी उधर है। और मेनू बार क्या है? मेनू बार टाइटल बार के नीचे होता है, जैसे ये मेनू बार है। इंसर्ट, डिफरेंट, मेलिंग, वेदर, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प। ये आप सारे लिख लें, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि। अब इसमें विभिन्न मेन्यू विकल्प होते हैं, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे होंगे। फाइल में नया खोलना, सेव करना और प्रिंट करना होता है फाइल के अंदर। देखिए आप फाइल के अंदर दिखाएं, ये देखो है फाइल के अंदर। ओपन करना, रिमोट सेव करना, डॉक्यूमेंट रिसेंटली क्लोज करना, सेव करना, जो है वही सब लिखा हुआ है। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रिव्यू होता है। और व्यू में डिस्प्ले सेटिंग्स बदलना होता है। व्यू में जाके आप डिस्प्ले सेटिंग बदल सकते हैं। जैसे ये व्यू है, इसमें सारा टूल बार वगैरह आप रूलर वूलर कहाँ लाना चाहते हैं। और इंसर्ट में टेबल, चित्र और हेडर फुटर आप जोड़ सकते हैं इंसर्ट में जाके। फॉर्मेट में आप फॉन्ट और पैराग्राफ स्टाइल बदल सकते हैं। टूल्स में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट आदि ठीक कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट मेथड से। अभी सब सीखेंगे, नीचे भी ऊपर ऊपर को बढ़ जा रहे हैं। टूल बार्स क्या है?
ये मेनू बार के नीचे होता है। और टूल बार के आइकन बटन होते हैं जिसमें जल्दी कार्य किया जा सकता है। स्टैंडर्ड टूल बार जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट व्यू। हम्म न्यू, प्रिंट, सेव व्यू, इसमें किधर हैं ये? स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार, ओ ठीक है। ये है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें आपको दिख रहे हैं न्यू, ओपन, सेव बटन। और फॉर्मेटिंग टूल बार जहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, डिटेलिक, अलाइनमेंट होते हैं, ये है आपका फॉर्मेटिंग। ठीक है। और साइड बार क्या है? ये विंडो के दाएं ओर दिखाई देता है। इसमें प्रॉपर्टी, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर होता है, ये चीज़। ठीक है। और रूलर, रूलर खोलने के लिए आपको क्या करना होगा? मेनू बार में जाएं, फिर व्यू में जाएं, फिर रूलर में जाएं, वर्टिकल रूलर खोल सकते हैं आप। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। टूल्स में जाएं, ऑप्शन में जाएं, लिब्रे ऑफिस में जाएं, राइटर में जाएं, व्यू में जाएं। यहाँ पर तो ये कर सकते हैं। चलो मेनू बार में जाते हैं पहले। मेनू बार में व्यू में जाना है, व्यू में गए, फिर रूलर पे जाना है, रूलर पे गए, फिर वर्टिकल रूलर पे जाना है। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो शिफ्ट आर दबाओ सीधे, शिफ्ट और आर, नहीं शिफ्ट आर, अच्छा कंट्रोल आर। ठीक है। इससे आपका देखिए रूलर आ रहा है, जा रहा है। ठीक है। फिर से देखते हैं, व्यू में गए, देखिए व्यू में गए, रूलर में गए, वर्टिकल रूलर। ठीक है। ठीक। अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनानी तो हम लोग फाइल में जाना होगा, न्यू कर देना होगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट कंट्रोल ओ कर देना है, कंट्रोल एन। अगर करेंगे तो इधर दिक्कत हो सकती है अभी। चलो दिखा देते हैं। कंट्रोल एल, आगे नहीं फाइल, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। और न्यू क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब चाहिए हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन, अभी दबा रहे हैं। ठीक है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो आपके पहले से बने हुए होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं, ये उसके लिए होता है। या फिर तो आप फाइल में जाके, टेम्पलेट में जाके, फाइल मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। फाइल में गए आप, टेम्पलेट में गए, उसके बाद आप जाके सीधे मैनेजर में जाएंगे तो बन जाएगा। वही लिखा है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल उससे ओपन डॉक्यूमेंट हो जाता है, कंट्रोल ओ, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब इससे आप कुछ भी डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए पुराना वाला, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एज सेव एंड सेव एस करने का ऑप्शन, जैसे आप फाइल मेनू में जाएंगे, सारे काम फाइल मेनू में होते हैं। सेव, सेव एस कर सकते हैं आप। सेव पहली बार में होता है, सेव एस दोबारा में होता है, जिसका नाम चेंज करना हो। ठीक है। सेव रिमोट का मतलब होता है जब आप किसी अपने सर्वर पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और सेव कॉपी मतलब कॉपी करके आप कहीं और सेव कर सकते हैं। सेव ऑल मतलब सभी को सेव हो जाएंगे, बहुत सारे खुले हों आपकी लिस्ट। और सेव ऑटोमेटिकली, सेव डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपको टूल्स में जाना होगा। टूल्स ये रहा आपका, टूल्स के बाद जाना होगा आपको ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना होगा लोड एंड सेव में। लोड एंड सेव में जाने के बाद फिर आपको जाना होगा जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको ये सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन, और रुकिए, जनरल में गए, फिर टूल्स में गए, जनरल में जाके जनरल्स में गए, लोड एंड सेव में गए, फिर जनरल्स में गए। ठीक है। फिर आपका ये है सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन, इसे ऑन कर देना है बस। एडिट प्रॉपर्टी, ऑलवेज क्रेडिट बैकअप, बस इसे ऑन कर देना, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी हम लोग नहीं करेंगे। और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये करना है इधर, और इधर ये करना है। ठीक है। ये क्रॉस बना हुआ है। और क्लोजिंग लिब्रे ऑफिस सूट फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन एक्सिट, यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट क्लोज एक्टिव बटन जे रही। ठीक है। यहाँ से आप एक्सिट मार सकते हैं, कंट्रोल क्यू, याद कर लें शॉर्टकट की, कंट्रोल क्यू, इससे भी एग्जिट मारा जा सकता है। क्लोज डॉक्यूमेंट एंड क्लोज लिब्रे ऑफिस सूट में क्या अंतर है? क्लोज डॉक्यूमेंट, जब हम किसी एक खुले हुए दस्तावेज फाइल को बंद करते हैं तो उसे क्लोज डॉक्यूमेंट कहते हैं। केवल वही फाइल बंद होती है लेकिन लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम चालू रहता है। मतलब क्लोज डॉक्यूमेंट, जब हम किसी एक खुले हुए दस्तावेज फाइल को बंद करते हैं तो उसे क्लोज डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऐसे ऐसे बंद करते हैं अभी हम। केवल वही फाइल बंद होती है लेकिन लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम चालू रहता है। यदि और दस्तावेज खुले हुए हैं वे चलते रहते हैं, मगर कंट्रोल डब्ल्यू से इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है। उदाहरण के लिए अपने प्रोजेक्ट ओ डी टी में बनाया, जिसका वो है एक्सटेंशन, नाम फाइल खोली है और क्लोज डॉक्यूमेंट किया है, तो केवल यही फाइल बंद होगी पर लिब्रे ऑफिस खुला रहेगा। ठीक है। क्लोज लिब्रे ऑफिस सूट क्या है? जब हम पूरा लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम बंद कर देते हैं तो उसे क्लोज लिब्रे ऑफिस सूट कहते हैं। सूट में पूरा बंद हो जाएगा,
और डॉक्यूमेंट में सिर्फ डॉक्यूमेंट ही बंद होगा, सीधे से पता चला डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट ही बंद होगा। इसमें सभी खुले हुए दस्तावेज बंद हो जाते हैं, प्रोग्राम पूरी तरह से एग्जिट हो जाता है। अल्ट 4 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने लिब्रे राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की तीनों फाइल खोली हैं, यदि आप क्लोज लिब्रे शूट करेंगे तो सभी फाइलें सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा पूरा। मतलब मुख्य अंतर क्या है, डॉक्यूमेंट में केवल वर्तमान दस्तावेज बंद होते हैं और इसमें पूरा सॉफ्टवेयर फाइल बंद हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W, कर दे रहे हैं हाईलाइट, इसकी है Alt+F4, इसको भी कर दे रहे हैं हाईलाइट। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब बिंदु प्रोग्राम, क्लोज डॉक्यूमेंट चालू रहता है और लिब्रे ऑफिस पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसी का वो है ये। हेल्प बॉक्स का क्या काम है, हेल्प बॉक्स का उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव हेल्प करना, मतलब यूजर को सॉफ्टवेयर और उपयोग करने की जानकारी देना, अलग अलग क्रिएचर नहीं अलग अलग फीचर और टूल्स की डेफिनेशन बताना, कहाँ क्या चीज़ यूज हो रही, समस्या पर समाधान करना और गाइड प्रदान करना। हेल्प को खोलने के तरीके, मेनू से भी खोल सकते हैं, मेनू बार में जाके हेल्प करें और F1 दबा के भी आप खोल सकते हैं। देखिए F1 दबा रहे भी हम, F1 दबा के हेल्प खुल गया है ना, ये शॉर्टकट की थी। अब मेनू बार में जाके आप हेल्प दबा सकते हैं, ये रहा हेल्प, इसको भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, आप कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। अब हेल्प विंडो में क्या मिलता है, लिब्रे ऑफिस हेल्प में टॉपिक मिलते हैं, जैसे विषय की जानकारी, सर्च बॉक्स, किसी शब्द का टूल का नाम टाइप करके जानकारी खोज सकते हैं, कंटेंट अलग अलग सेक्शन में पूरी जानकारी है, इंडेक्स में A to Z जानकारी है, और व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है, इस आइकन पे माउस रखकर आप काम की जानकारी पता कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प के प्रकार, ऑनलाइन हेल्प भी इंटरनेट से मिल जाती है, ऑफलाइन हेल्प यदि सिस्टम इंस्टॉल है तो बिना इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है, सीधी सी बात है। महत्व क्या है, न्यू यूजर को सीखने में मदद मिलती है, जब हेल्प मिलेगी तो सीखेगा ना, गाइड मिल रहा है। टूल्स और विकल्प समझने में आसान बनता है, समस्या आने पर तुरंत समाधान देता है ये। निष्कर्ष क्या है, लिब्रे ऑफिस का हेल्प फीचर जो है वो गाइड बुक की तरह उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर में टूल और फीचर की जानकारी देता है, मतलब यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। फेज सेटअप क्या है, फेज सेटअप वही होता है जो फेज का मतलब आप फेज का साइज बदलें, उसी को फेज सेटअप कहते हैं। जैसे आप गो फॉर्मेट में जाएं, पहले आप जो फॉर्मेट में गए, फिर वहाँ पे आपको मिला पेज, यही है पेज, और फिर पेज में जाके पेज टैब, यहाँ पे आप जाके सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे पेज टैब में जाके आप यहाँ पे इसे चौड़ा कर सकते हैं, इधर से हाइट बढ़ा सकते हैं, ये लंबा हो जाएगा और इधर से चौड़ा हो जाएगा। अब आप देखना थोड़ा अंतर आएगा, आ गया, इधर था फिर इधर आ गया जी। और पेज लैंडस्केप पोर्ट्रेट करना, जैसे पोर्ट्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लेआउट का ऑप्शन, इधर चलेगा सारे। अब देखना आप लेआउट, हाँ वो थोड़ा पतला हो गया ना इसलिए ऐसे दिख रहा है वो। ये आपका ओरिएंटेशन में जाएंगे आप, इसमें लेआउट में जाके पहले लेआउट में जाना है, फिर ओरिएंटेशन में आपको लैंडस्केप कर देना, वो लैंडस्केप हो जाएगा, देखिए कितना लंबा हो गया। अब फिर से करेंगे पोर्ट्रेट, अब देखना ये छोटा हो गया, इतना चौड़ा नहीं रहा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, पहला काम। अब बॉर्डर और वाटर मार्क देखना है, बॉर्डर के लिए आपको बॉर्डर के लिए भी आपको गो फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, पेज में जाना पड़ेगा, गो फॉर्मेट के बाद पेज में, और फिर आपको यहाँ पे आपको क्या बदलना था, बॉर्डर, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, ये रहा बॉर्डर। इससे आप बॉर्डर बदल सकते हैं, इधर से लेफ्ट में ये कर सकते हैं और ये लगा सकते हैं आप। अब देखना आपको बॉर्डर बदल चुका होगा, बॉर्डर भी बदलना है और वाटर मार्क भी लगाना। जब बॉर्डर लग गया आपका, अब वाटर मार्क भी उसी में लग सकता है, उसी से भी लग सकता है और यहाँ पे भी शो करेगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होता है, हाँ ये रहा। या तो यहाँ से आप लगा लें वाटर मार्क, ठीक है, या फिर तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएं, फिर पेज स्टाइल में जाएं, और फिर यहाँ पे वाटर मार्क, वाटर मार्क शायद यहाँ नहीं है, हेडर फुटर बॉर्डर कॉलम्स फुटनोट, नहीं, वाटर मार्क आपको नहीं मिलेगा। कहाँ पे, इधर साइड में, ये रहा वाटर मार्क, मतलब आपको लेआउट में मिलेगा वाटर मार्क। वाटर मार्क का क्या काम होता है, जैसे हम लोगों ने डाला BBB, डाल दिया NN, अब देखना NN लिख के आएगा इस पेज पे, ये देखिए NN लिख के आ रहा है, ये वाटर मार्क का काम होता है। प्रिंट डॉक्यूमेंट Ctrl+O, प्रिंट डॉक्यूमेंट कैसे करना है, हम लोग को प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है जैसे, तो Ctrl+O करें, फाइल मेनू में जाएं तब प्रिंट करें, मतलब जैसे Ctrl+O दबाया, फिर फाइल मेनू में गए, नहीं Ctrl+O दबाओ फिर प्रिंट,
यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत लंबा है, इसे रहने दो, यहाँ से रहने दो भाई, लंबा पड़ रहा है। आप डायरेक्ट फाइल मेनू में जा सकते हैं और यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ये आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ क्या है? पीडीएफ एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये एक ऐसी फाइल फॉर्मेट है जो एडोब कंपनी ने 1990 में बनाया था। पीडीएफ की खास बातें, ये पोर्टेबल होता है, किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में खोला जा सकते हैं। फॉर्मेट से टेक्स्ट, इमेज, फ़ॉन्ट, टेबल, चार्ट जैसी चीज़ें इसमें ओरिजिनल फॉर्मेट में सुरक्षित रहती, मतलब कैसा भी कर लो ये हर साइज में खुल जाएगा। क्लोज प्लेटफॉर्म, विंडो, लाइनक्स, मैक, एंड्रॉयड हर जगह पीडीएफ फाइल खुल जाती है। सिक्योर पासवर्ड लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है। प्रोफेशनल यूज, किताबें, ई बुक, रिज्यूम, नोटबुक, आजकल नहीं पीडीएफ फाइलें चल रही हैं बड़े बड़े नोट्स की, वो इसी में जाती हैं। सेव डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ, आपको करना है तो कैसे करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है जैसे पीडीएफ में, तो आप जाएंगे फाइल मेनू में, सारे काम फाइल मेनू में ही होते हैं। फिर उसके बाद आप जाएंगे एक्सपोर्ट एज, ये है एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज यहाँ से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ये रहा। ठीक है। चाहे तो यहाँ से ढूंढ लें, जे फाइल मेनू में जाके या इस फाइल मेनू में जाके डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज में जाएं, फिर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। टैक्स क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, टैक्स को बदलना, जैसे टैक्स को राइट करना, ये टैक्स हमने पहले से लिख रखा है। चलिए इसके नीचे और लिख के दिखाते हैं कुछ। हम्म, ये कुछ लिख लिया हमने। ठीक है। और इसको कॉपी करना, आप कॉपी, टैक्स को राइट करना, कॉपी बाय, शिफ्ट डाउन, अप डाउन। अच्छा, जैसे हमें कॉपी करना टेक्स्ट, तो हम शिफ्ट दबाएंगे और इसको लेफ़्ट बटन दबाएंगे, लेफ़्ट एरो, जैसे लेफ़्ट की तरफ कॉपी हो रहा है। अब डाउन की तरफ दबाएंगे तो डाउन भी कॉपी हो रहा है, और राइट में दबाएंगे तो राइट भी कॉपी हो रहा है, और अब दबाएंगे तो अप की तरफ कॉपी होता हो जाएगा। जैसे नीचे की तरफ कर दें, अभी हम जे यहाँ कर दिया नीचे, ये ठीक है, यहाँ पे है। अब इसको ऊपर करेंगे शिफ्ट से तो ये कॉपी हो रहा है। ठीक है। ये हो गया कॉपी। अब जैसे एक चीज़ हम बताएं आपको, जैसे डबल क्लिक में एक वर्ड होगा, 3 क्लिक में पूरी लाइन होगी डॉट तक, और 4 क्लिक में पूरे 4 लाइन हो जाएंगे क्लिक। ठीक है। पूरा सेंटेंस मतलब होने की कोशिश करेगा। जो आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, अब आपको बताते हैं कट पेस्ट कॉपी। जैसे हमें कट करना है, यहाँ पे ऐसे किया, कंट्रोल एक्स से भी कट हो सकता है, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा, हाँ मेनू में ये है कट, यहाँ से भी कट कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। और पेस्ट करने के लिए, जैसे हमने ये कंट्रोल सी से कॉपी किया, जैसे इसमें लिखा है कॉपी, या यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया, इसके क्लिक किया और यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, हो गया पेस्ट। ठीक है। ऐसे करके पेस्ट हो गया। अब ये स्टाइल और कलर चेंज करना है, जैसे हमें यहाँ का इसका कलर चेंज करना, इस पर क्लिक किया और हम गए होम बटन में, और यहाँ पे आके कलर इसका कर दिया, जैसे मान लीजिए आप नीला, हो गया। और इसकी स्टाइल चेंज करनी जैसे, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कर दिया हमने, ये हो गई चेंज। अभी सही से समझ में नहीं आ रही, और थोड़ी चौड़ी करें। जैसे ये हो गई ये रील ब्लैक। अब हम लोग को इसका करना है साइज सिलेक्शन, कॉपी तो कर ही रखा है, आप साइज बढ़ा सकते हैं, इसका बढ़ रहा है। और हम लोग को बोल्ड और इटैलिक करना है, अब डायरेक्ट पे ऐसे कर दीजिए तो भी बोल्ड हो जाएगा, या कंट्रोल भी कर दीजिए, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई कर दीजिए, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। कंट्रोल और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, यहाँ पर तो डायरेक्ट आप इसी पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अंडरलाइनें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि ये अच्छी लग रही है। ठीक है। ये पूरा हो गया सेक्शन आपका। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट, जैसे कंट्रोल एल, पूरा हमने कॉपी कर लिया, जैसे कर लिया। अब आपको ये है कंट्रोल एल है, चाहे कंट्रोल एल दबा लो चाहे ये, तो पूरा राइट में आ जाएगा। और ये कंट्रोल ई है, पूरा सेंटर में आ जाएगा। और ये कंट्रोल आर है, पूरा एकदम राइट में चला जाएगा। और ये कंट्रोल जे मतलब एकदम जस्टिफाई, मतलब एकदम सेट होगा, हर जगह कहीं पे इधर उधर नहीं होगा। ठीक है। और कंट्रोल बाय जेड से होता है अंडू, मतलब जो चीज़ अभी हम लोग जो करे थी वो हमने वापस हटा दी। ठीक है। फिर दोबारा हो गया कंट्रोल आर, हमने कंट्रोल बाई कर दी तो फिर दोबारा वही चीज़ हो जाएगी जो पहले थी। ठीक है। अब है ग्रामर, ग्रामर चेक करनी है तो आप टूल बार में जाइए,
टूल मेनू में जाइए, फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे ग्रामर ऑटोमेटिकली में सारे सही हो जाते हैं अपने आप। स्पेलिंग में आप एक सही करते हैं अपने खुद से। और एक और ऑप्शन होता है, आप F7 दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इग्नोर करने को मौका मिलेगा। यहाँ पे इग्नोर कर दिया मतलब वो चीज़ अब उसके नीचे अंडरलाइन लिख के नहीं आ रही होगी, मतलब वो एकदम क्लियर हो चुका है, ये चीज़ जो थी। ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, एडिट में जाएँ आप और यहाँ पे लिखा होगा एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस, ये लिखा फाइंड। यहाँ से आप कोई चीज़ ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है हिज, HIS, और इसको रिप्लेस करना है हमें बड़े HIS से। अब जो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ कर देगा फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल। देखिए यहाँ पे सबसे बड़े बड़े हो गए। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक, ये सारे बड़े बड़े हो गए। ठीक, एक जो हो गया आपका फॉर्मेटिंग टैब में क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर से दिखा देते हैं। जैसे हमने बुलेट लिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका साइज हम लोगों ने बड़ा कर दिया और हम लोगों ने इसकी वो भी चेंज कर दी। ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टैब। इंडेंटेशन प्रॉपर करना पैराग्राफ की, इसको कॉपी कर लो और यहाँ से उठाओ ऐसे सेट कर दो, बस हो गया इंडेंटेशन सही। ठीक है। क्रिएट न्यू स्टाइल, शिफ्ट F11। न्यू स्टाइल हमें क्रिएट करनी चाहिए तो हम लोग शिफ्ट F11 दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और F11 कहाँ है, ये रही। तो हम लोग एक नई स्टाइल अपनी खुद की इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लुक कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर कर भी सकते हैं आप ट्राई। इंसर्ट कैसे करते हैं, हेडर और फूटर। तो आप इंसर्ट मेनू में जाएं, इंसर्ट मेनू में सारे काम होते हैं। इधर आपको और फिर आपको दिखेगा हेडर और फूटर फॉर्मेट मेनू में, और फॉर्मेट मेनू में भी आप जा सकते हैं पेज में। यहाँ पे आपको देखेगा हेडर और फूटर। हम लोग ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये है फुट नोट और ये एंड नोट, ये है हेडर फूटर। आप हेडर में डालना चाहेंगे जैसे फर्स्ट पेज, यस। हाँ, यहाँ पे कहीं पे डला नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए हम लोग दूसरे तरीके से ट्राई करके देखते हैं। दूसरा तरीका, फॉर्मेट बार में जाइए, फिर पेज में जाइए, वही पेज स्टाइल में, तो वहाँ पे हेडर फूटर देखिए। हेडर, हेडर में यू डायगोनली और द मोर ग्रेडियंट इमेज, और ये कलर ही डाल के देखते हैं हम लोग। ये आ गया हेडर में कलर। ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं। ऐसे फूटर में भी जाके आप वहीं पे जाके पेज स्टाइल में और फूटर में, फूटर ऑन, फूटर ऑन हो गया। सेम दी लैंड मार्जिन, जो डायनेमिक स्पेसिंग, और मोर में जाके आप कलर भी डाल सकते हैं, ग्रेडियंट और पिक्चर भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग डालेंगे इसकी बार येलो कलर। ओके, अप्लाई, ओके, ये आगे नीचे येलो कलर। ठीक है, ये हेडर फूटर हो गया। और जैसे कुछ लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और टेबल बाय इंसर्ट टेबल, टेबल अब इंसर्ट करवानी है हम लोग इसलिए इससे कर रहे हैं, करते तो इससे भी सकते थे मगर आपका पेपर में इससे पूछा जाएगा। इंसर्ट में गए हम लोग और फिर यहाँ पे जाके हम लोगों ने टेबल ढूंढना है। कहाँ है टेबल, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, आप लोग ढूंढिए। हम लोग को जाना है इंसर्ट टेबल करवाना है। कहाँ है इंसर्ट टेबल, सिलेक्शन फ्रेमवर्क, फॉन्ट, हॉरिजॉन्टल फुटनोट, यहाँ पे तो नहीं है। टेबल बाय इंसर्ट टेबल है, हम लोग फिर यहाँ पे ढूंढेंगे तो वहाँ पे नहीं ढूंढेंगे। ये रहा आपका टेबल। कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में जाना है आपको और इंसर्ट में जाके आपको ये मिल जाएगा टेबल ऑप्शन। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल जितनी चाहिए हो। ये आ गई टेबल। ठीक है, यहाँ पे तो आप कंट्रोल F12 भी दबा सकते हैं, कंट्रोल F12, कंट्रोल F12। अब आपको जितनी चाहिए हो, कॉलम जितने चाहिए, 3, जैसे हमें 4 कॉलम चाहिए और रो हमें 3 चाहिए, आप इंसर्ट कर दो, आ गई। ये इसी के अंदर था सिलेक्ट, इसलिए इसके अंदर ही आ गई ये टेबल है। ठीक है, ऐसे टेबल आ जाती है आपकी, उसे ऊपर कर रहे हैं। हाँ, आप चेंजिंग विथ एंड हाइट एंड मर्ज टेबल, चेंज करनी है हाइट और विथ हम लोगों को, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, इससे साइज हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइट कॉलम आफ्टर, इससे डिलीट मार सकते हैं, इससे अप एंड डाउन कर सकते हैं रो को, ऊपर से ऐड होती चली जाएंगी। इंसर्ट रो नीचे डाउन की तरफ होंगी, इससे डिलीट हो जाएंगी रो। ठीक है, इससे पूरी डिलीट हो जाएगी सिलेक्टेड कॉलम।
जैसे हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया ये और इसे डिलीट मार दिया तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा ये, ठीक है। और जैसे मर्ज करना है हमें, ये दोनों दबाए और ये मर्ज हो गया, ठीक है। और टेबल का साइज जैसे बढ़ाना है, और भाई टेबल का साइज बढ़ा दो, साइज बढ़ा दो। टेबल का साइज बढ़ाने के लिए रो और कॉलम में, रो हाइट में और रो विड्थ में जाना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। कहाँ पे जाना है जी, एकदम कुन्ने में दे रखा, टेबल में जाना है और रो और हाइट में जाना है, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट इन सेट, जैसे इसमें आपने कुछ भी लिखा, अरे क्लिक तो हो भाई। अब इसको हमें अलाइनमेंट करना है, जैसे तो हमने इसको क्लिक किया, फिर वही सीधी बात है, होम टैब में जाओ, यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो सीधे आगे बीचों बीच में, ठीक है। इसी को टैक्स अलाइनमेंट करते हैं, इन तीनों को यूज़ कर लेना है, वही टैक्स अलाइनमेंट है। अब डिलीट इंसर्शन मर्जिंग रो, डिलीट हम लोग कर चुके हैं, पता था। इस पर क्लिक करोगे वैसे वो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। कैसे करते हैं, जैसे आपने ऐसे क्लिक किया, फॉर्मेट मेनू में गए आप, रुकिए, आपने इसे क्लिक किया, पहले हम आपको सिखा देते हैं वरना आप कहीं सिखाया नहीं। डिलीट और इंसर्शन और मर्जिंग रो कॉलम सेल, इसको पहले आपको क्लिक करना है, फिर आपको आएगा मर्ज सेल, मर्ज करती पूरा गायब हो जाएगा, मर्ज हो गया मतलब जी। और आपको फिर उसके बाद करना है इंसर्शन टेबल, यहाँ से नीचे की तरफ इंसर्ट होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ पे रो होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे रो होगी, यहाँ पे कॉलम होगा, यहाँ पे इंसर्ट रो आफ्टर बाद में, और यहाँ पहले। ऐसे ही आपको कॉलम सेल की टेबल की हाइट बढ़ानी है, आपको टेबल में जाना है और रो हाइट को कॉलम विथ चूज़ कर लेना, अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। और स्प्लिटिंग रो, स्प्लिट करनी, जैसे इसको क्लिक करो, इसको बांट दो, कितने बांटनी, नो हेडिंग में, ओके। मतलब इसको बांट, नहीं नहीं, इसी को बांट दो। अब देखो, इसको बांट दिया जाएगा कस्टम हेडिंग में, ठीक है, बढ़ गई जी। ऐसे स्प्लिट होती है। अब सेट लाइन कलर स्टाइल पैडिंग डिस्टेंस करना, ये फॉर्मेट मेनू में जाके पैराग्राफ में होगा, पहले आप क्लिक कर लीजिए, हो गया क्लिक, फॉर्मेट में गए। अब आपको कहाँ जाना है, पैराग्राफ में, अच्छा पैराग्राफ में गए, बस। अब आपको लाइन स्पेसिंग जितनी चाहिए, अलाइनमेंट जो चाहिए, सेंटर या लेफ्ट, टेक्स्ट का फ्लो क्या होगा, आउटलाइन क्या होगी, आउटलाइन जैसे लेवल 2 कर दिया, लिस्ट में बुलेट कर दी, टेप्स, ड्रॉप कैप्स, जो चाहिए वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, देखिए, ठीक है। और मेल मर्ज, जनरल शॉर्टकट की। अब मेल मर्ज और कमेंट रिव्यू, कमेंट्स और ट्रैकिंग चेंज, जैसे हम MS वर्ड के जरिए करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सपोर्ट नहीं करता लिब्रे ऑफिस में। अब इसको हम लोग पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट मेलिंग में, और फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट मेलिंग, लेटर्स में जाना है आपको, फिर नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट करना है, इसको फुल कर लेते हैं। और फिर इधर आपको जाना है, इधर साइड में आपको करंट डॉक्यूमेंट रखना है, तो उसी में करके फिर सिलेक्ट रिसीप्ट में जाना है, आपको टाइप न्यू लिस्ट कर लेना है, फिर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, जो चीज़ डिलीट मारनी डिलीट रखिए, जो रखना है वो रखिए। हम लोग इसी में अपना नेम डाल देते हैं, जैसे नाम डाल दिया, सॉरी टाइटल डाल दिया कुकिंग, और नेम डाला जैसे, और ये लास्ट नेम, और एक कंपनी एड्रेस और सेकंड एड्रेस, ठीक है। इसको आपको ओके कर देना, या न्यू एंट्री में चाह के आप दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ भी, ऐसे एग्जाम्पल में सिखा रहे हैं हम आपको। और यहाँ पे आपको ओके कर लेना है, इसको किसी नाम से चाहें तो सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी करेंगे हम लोग, ये सेव हो गया। अब जो आपके शो हो रहे हैं, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं नाम के हिसाब से, मतलब ऊपर नीचे करना चाहें, और फिल्टर कर सकते हैं, कोई चीज़ डुप्लीकेट हो डिलीट मार सकते हैं, फाइंड रिसेप्ट कर सकते हैं, इसे आप ओके कर दें यहाँ से। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट योर लेटर, अब आप यहाँ पे लिखिए, जैसे डियर, आपको इसके आगे नाम लिखना होगा किसी का, तो मोर आइटम में जाइए आप, फिर आप यहाँ से इसका जैसे नेम है, फर्स्ट नेम आपको इंसर्ट करा लेना, और सेकंड नेम भी यहाँ पे चाहिए होगा, तो आपने इंसर्ट करा लिया।
अब टाइटल जैसे डालना होगा आपको यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा। और फिर टाइटल में आपको डालना है जैसे टाइटल। अब फिर आप वहाँ से जाइए मोर आइटम में जाइए और टाइटल में क्लिक करिए, तो आपका टाइटल सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो टाइटल होगा वो टाइटल आ जाएगा आपका। ऐसे ही फिर आप इसको डिलीट मार दीजिए इधर से, इसको हटा दीजिए और नीचे मार के आपको जैसे एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ से जाइए फिर मोर आइटम में और आपको एड्रेस लाइन नंबर 1 इंसर्ट कर देना है बस। अब आपको नेक्स्ट कर देना है लेटर। और आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। मेल मर्ज हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कमेंट रिव्यू, कमेंट चेक करना। कुछ लोग कमेंट जैसे डाल देते हैं, जैसे हम लोग इधर कुछ भी लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो सही लिखेंगे। जैसे गुड लिखा, अब गुड में हम लोग इस पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक हो गया। अब आप रिव्यू में जाके इधर न्यू कमेंट में ऐड कर सकते हैं इधर। तो आप इसमें लिख सकते हैं गुड का मतलब होता है अच्छा, ऐसे करके। अब जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, जैसे सपोज करिए इस पर किसी ने क्लिक किया, तो इसका मतलब आपको तुरंत दिख जाएगा यहाँ पे कमेंट का मतलब, उसका मतलब अच्छा हुआ। ठीक है, ऐसे करके कमेंट रिव्यू, कमेंट। और ट्रैक चेंज करना, ट्रैक चेंज करना ये तो आपको लिब्रे ऑफिस में सिखाएंगे हम। जैसे कोई चीज़ आपकी एडिट मार दे तो आपको पता कैसे चलेगा वो बिगड़ गई है। रिव्यू में, हाँ ये रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ट्रैक चेंज। जैसे आपने यहाँ पे कर दिया क्लिक, अब जैसे आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे यहाँ पे पता रहेगा। तो पे आपने क्लिक कर दिया तो ट्रैक चेंज, यहाँ पे आपने काटा, कुछ भी किया, बढ़ाया, तो आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पे ये लाइन बन के आती रहेगी कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो आप रिव्यू जाके आप इसको ठीक कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, और नेक्स्ट करके आप इसे देख सकते हैं। एक्सेप्ट करना चाहें एक्सेप्ट कर दें, रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं आप इसे। और प्रीवियस या नेक्स्ट करके आप आगे पीछे जा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी कोई चीज़ डिलीट हुई है तो पता चल सके। और जैसे आपको कोई चीज़ प्रोटेक्ट करनी है, यहाँ पे जाएँ, इस पर क्लिक कर दें, पासवर्ड डाल दें 123, कन्फर्म 123। अब आपका ये डिलीट होगा तो ये ऐसा होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है इसके बारे में। तो आपका इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या रह गया आपका। अब आपका रह गया माइक्रो, माइक्रो एम एस वर्ड से करना है माइक्रो में। और एक और माइक्रो में जाना है और यहाँ पे जाना है कंट्रोल जैसे डी। ठीक है, इसको असाइन कर लेना है और क्लोज कर देना। अब आपका रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो। अब आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको बोल्ड कर देना है इसे और इटैलिक कर देना है और अंडरलाइन और थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना। अब आपको व्यू में जाना है, इसी मैक्रो में जाके इसे स्टॉप कर देना है। ठीक है, आप जब भी कोई वो चीज़ करेंगे, जैसे आपने कंट्रोल डी, डी दबाती है वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं आप मैक्रो काम कर रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग हो जाती है एक सेकेंड। ठीक है, तो आपका हो गया मैक्रो। और क्या क्या बचा है, मैक्रो हो गया है और ट्रेस चेंज भी हो गया। ठीक है, अब आपके कुछ शॉर्टकट की हैं, जैसे कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ से ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल क्यू से लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट, एडिटिंग की है ये, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल बी से पेस्ट, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रिड्यू, रद्द करना मतलब अंडू को, कंट्रोल एफ से फाइंड करना, कंट्रोल एस से फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। ऐसे कंट्रोल ई करते हैं सभी सेलेक्ट हो जाएगा, मगर यहाँ पे पता नहीं क्यों ये दूसरा खुल रहा है। इसे कर दें हम लोग पहले नो से। अब कंट्रोल ए करेंगे, हो रहा है कंट्रोल ई, नहीं वो भी मैक्रो ही चल लगा है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, एल से लेफ्ट और आर से राइट और जे से जस्टिफाई, एम से रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो जाएगी, कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी हो। कंट्रोल से पी से सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ, और कंट्रोल से पी से सब स्क्रिप्ट जैसे हाँ ये चीज़ नहीं बताई आपको, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग को इसमें एन जो है कंट्रोल शिफ्ट पी, क्या थी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट लिए, कंट्रोल शिफ्ट पी। अब आपकी बोलेगी सुपर स्क्रिप्ट टाइप थ्रो सुपर स्क्रिप्ट जो आ गया ऑप्शन, तो क्या होगा ऊपर की तरफ आ गया।
ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट पी में जाके दोबारा आप सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, हो गया, ये नीचे तरफ हो गया, इक्वेशन में काम आता है। आप डॉक्यूमेंट नेविगेशन की में कंट्रोल होम से स्टार्ट मेनू में चले आएँ, कंट्रोल एंड से एंड में, कंट्रोल पेज अप से पिछले पेज में, कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट पेज में, मतलब नीचे की तरफ। टेबल शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F12 से इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, टेब से नेक्स्ट सेल, और शिफ्ट टेब से प्रीवियस सेल में जा सकते हैं, कंट्रोल एंटर से इंसर्ट रो बिलो। लिब्रे ऑफिस में डेटा एंटर इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, करंट डेटा करंट डेट सॉरी, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट से और सेमी कॉलन के साथ करंट टाइम आ जाएगा। इंसर्ट फील्ड डेट से भी आप ला सकते हैं, ये उसका वो है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अवेलेबल पूछी जाने वाली डेटें। 1985 में लिब्रे ऑफिस डेवलपमेंट हुआ था स्टार्ट राइटर से। 2000 में सन माइक्रो सिस्टम ने ओपन सोर्स बनाया था इसे। 2010 में लिब्रे ऑफिस की शुरुआत हुई थी। और अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो लिब्रे ऑफिस सूट का हिस्सा है। लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलने की कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल एन। और लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस है। कट कॉपी पेस्ट की कंट्रोल सी, कॉपी की कंट्रोल एक्स, कट की और कंट्रोल बी पेस्ट की, अनडू की कंट्रोल जेड, और रिड्यू की कंट्रोल वाई। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन शॉर्टकट की टी से बोल्ड, इटैलिक से आई, अंडरलाइन से यू। लिब्रे ऑफिस में राइटर में प्रिंट के लिए कंट्रोल पी होती है शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कलन, और लिब्रे ऑफिस में करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कलन। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच, और कंट्रोल एच सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल ई सेंटर के लिए, और जस्टिफाई के लिए जे, एकदम बीच बीच में पूरा ही। और लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए कंट्रोल F12। और लिब्रे ऑफिस में लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर दबा दें आप। और लिब्रे ऑफिस में मैनुअली पेज ब्रेक करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एंटर दबाएं। और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर, और पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी और कंट्रोल शिफ्ट पी। पी हो गया आपके लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और सबकी जगह सब में जो एस बी है वो सब स्क्रिप्ट के लिए हो गया। और लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट F12। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल W होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प ओपन करने के लिए F1 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग स्टाइल अप्लाई करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल+1 हेडिंग के लिए, कंट्रोल प्लस को हेडिंग 2 के लिए, कंट्रोल+3 हेडिंग 3 के लिए। टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का वो हम लोग को 2 क्वेश्चन करने हैं लिब्रे ऑफिस में जाकर, टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का। इसमें हम लोग कंट्रोल एन ले लेंगे। इसमें हम लोग लिखा ए, नहीं ऐसे नहीं, ए मैन आर गो टू दी हेवन, ऐसे इसको हम लोग को बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन करना। बोल्ड के लिए इस पर क्लिक करो, इटैलिक के लिए इस पर, अंडरलाइन के लिए इस पर। ये एग्जाम में पूछता है आपसे। अब देखते हैं और क्या है उसमें। इसे हटाओ यहाँ से बोरिंग आइटम को। अब इसमें लिखा है इंसर्ट टेबल और मेल मर्ज। अरे मेल मर्ज, इंसर्ट टेबल पहले करते हैं और टोटल फाइंड करते हैं उसका। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है और टेबल में जाना है। 1 2 जिलो कर ली इंसर्ट, यहाँ पे लिखेंगे नम, यहाँ पे डाला 12, यहाँ पे डाला, और रुक जाइए, और एक और ऐड कर लेते हैं इधर से, ठीक है। हाँ नम 2, इधर डाला 12, यहाँ डाला टोटल, और यहाँ पे आपको मिल गया फार्मूला सम, सम मिल गया। अब इसको इसको क्लिक करूँ और एंटर मारो, बस आ गया आपका सम। एक क्वेश्चन जो हो गया आपका, और दूसरा क्वेश्चन है मेल मर्ज। चलिए मेल मर्ज फिर दोबारा करके दिखाते हैं आपको। व्यू में जाना है, और कहाँ गया अभी मेल मर्ज, रिव्यू में जाना, सॉरी नहीं नहीं मेलिंग में जाना। हाँ स्टार्ट मेल में करना है, और आपको स्टेप बाय स्टेप में जाना है, और नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट में करना है। नेक्स्ट सिलेक्शन यूज करेंट डॉक्यूमेंट करते हुए नेक्स्ट सिलेक्शन, रुक जाइए कंट्रोल एन कर लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी। हाँ मेलिंग में, मेल में, स्टेप बाय स्टेप में, और लेटर्स में, और स्टार्ट डॉक्यूमेंट में यूज करंट डॉक्यूमेंट करते हुए, और टाइप न्यू लिस्ट में, और
राइट योर लेटर में आपको यहाँ से कस्टमाइज सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ डिलीट मारते जाना है। यस यस, इसे भी पूरा खाली कर लेना है, और इसे भी एक्स, इसे भी पूरा खाली करके अपना अपना कुछ का ऐड करें यहाँ, तो अच्छा लगेगा आपको। इसे रीनेम कर लेते हैं, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें नेम डालेंगे, एंटर मार देंगे, इसमें एक खुलना, इसमें आप डालेंगे क्लास, ठीक है। और ऐड करना चाहें इसमें आप डालेंगे एड्रेस, ठीक है, हो गया। वो स्पेलिंग गलत है, उसको मतलब नहीं। अब यहाँ पे डालेंगे नेम, जैसे रोहन, आपको यहाँ पे डालनी क्लास फर्स्ट, एड्रेस XYG। अब आपको न्यू एंट्री फिर लेनी होगी, इसमें आपको डालना होगा सोहन, और उसका क्लास होगी फर्स्ट, इसका भी एड्रेस है XYZ। ओके कर लिया आपने। इसको सेव करना है, सेव कर सकते हैं XYN, इसको डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे, वरना डिलीट मारने में दिक्कत होती है। सेव कर लिया। अब आपको यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह को सब बता चुके भी हम। अब चलिए हम लोग इसको करते हैं नेक्स्ट योर लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं डियर, अरे यार क्या लिख गया, DEAR। अब यहाँ पे लाएंगे हम लोग मोर आइटम, यहाँ पे डालेंगे नाम, इंसर्ट करेंगे, नाम हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे क्लास, अब यहाँ पे फिर मोर आइटम लेंगे, यहाँ पे लेंगे क्लास, यहाँ पे करेंगे इंसर्ट, और फिर यहाँ पे डिलीट मारेंगे इसे। यहाँ पे हम लोग अब उसका क्या था, एड्रेस, यहाँ पे मोर आइटम लेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, बस यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अब आपको कर देना नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पे आप फाइंड सोहन, पता नहीं क्या है। अब यहाँ पे रिसिप्ट को फाइंड से, अच्छा इससे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से पहले वाला डियर रोहन लिख के आएगा, इधर डियर सोहन लिख के आएगा, ऐसे आप बहुत सारे मैसेज भेज सकते हैं। आप कंप्लीट हो चुका है आपका मर्ज, बस यही है। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से लेटर के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। आप आपका पूरा कोर्स हो गया। अब अगला चैप्टर आपका होगा स्प्रेडशीट। थैंक यू।